तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हेट करने के तो हज़ारों रीजंस हैं, पर आज मैं अपने कुछ पर्सनल रीजंस बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आई हेटेड गोइंग टू स्कूल। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है लॉन्ग हेयर। तो मेरा हाई स्कूल की स्टार्टिंग से लेके 12th के एंड तक लंबे बाल रखने का और लॉन्ग हेयर स्टाइल्स ट्राई करने का काफ़ी मन था, पर मैं अपने पूरे स्कूलिंग एक्सपीरियंस में एक बार भी लंबे बाल नहीं रख पाया। ऑल थैंक्स टू इंडियन टीचर्स एंड दिस एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैं जब भी अपने बाल बढ़ाने की कोशिश करता, टीचर्स और स्कूल के रूल्स की वजह से हर बार मुझे बैकलैश मिलता और जो बची कुची कसर थी वो घर पे पेरेंट्स ने पूरी कर दी और फाइनली मुझे बाल कटवाने ही पड़े। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ। इससे जुड़ा मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक क्लासमेट था, तुम उसे कूल गाय कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बचपन से ही उसकी फैशन सेंस, ग्रूमिंग और हेयर स्टाइल्स हमेशा टॉप टियर रहे थे। मेरे क्लास में सभी लड़के उसे कॉपी करने की कोशिश करते थे, तो उसने जब फाइनली लंबे बाल रखने का सोचा और अपने बाल बढ़ाने चालू किए तो शुरुआती कुछ महीनों में कुछ खास तो नहीं हुआ, पर उसके बाद जब उसके बाल बढ़ चुके थे और कंधे तक आ रहे थे, उस टाइम से लेके 12th के एंड तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब उसे टीचर्स की डांट या पनिशमेंट ना झेलनी पड़ी। एक बार तो हमारे पीटी टीचर कैंची लेके खुद ही उसके बाल काटने आ गए थे, पर उसकी बहुत रिक्वेस्ट और गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने फाइनली उसे छोड़ दिया, पर सिर्फ इस शर्त पे कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले अगर उसने अपने बाल नहीं कटवाए तो उसे एग्ज़ाम्स नहीं देने मिलेंगे। उसने आखिर में हार मान ही ली। उसने इतने समय से जिन बालों को बढ़ाया था उसे फाइनली वो बाल कटवाने ही पड़े, और ये सब सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने एक बॉडी पार्ट को चेंज नहीं करना चाहता था। क्योंकि तुम अगर लॉजिकली सोचो तो बाल काटना अननेचुरल है और बाल बढ़ने देना कम्प्लीटली नेचुरल है। पर थैंक्स टू द ग्रेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जहाँ तुम्हारा मॉरल कैरेक्टर तुम्हारे बालों की लेंथ से डिसाइड किया जाता है। सो फक माई स्कूल एंड फक द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सेकेंड रीज़न वाई आई हेट माई स्कूल, हर चीज़ के लिए परमिशन लेना। और मुझे पता है कि तुम लोग भी इस चीज़ से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो। पानी पीना है, मैम मैं ड्रिंक वाटर। टॉयलेट जाना है, मैम मैं गो टू टॉयलेट। व्हाट इज़ दिस फकिंग नॉनसेंस। अरे भाई, मेरी बॉडी है, मैं जब चाहे पानी पीऊँ, तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। अगर मुझे टॉयलेट जाना है तो उसके लिए भी क्या मुझे तुम्हारी परमिशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। और तुम में से जो लोग ये बात नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूँ, ज़्यादा देर अपनी टॉयलेट को होल्ड करने से तुम्हारे ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है और इससे तुम्हें फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। पर इंडियन स्कूल्स को क्या, इन्हें तो अपने आसमानी रूल्स फॉलो करने हैं। अभी एक बच्चा टॉयलेट में है, तुम थोड़ी देर बाद जाना। अरे ये कैसा रूल हुआ, ये कैसा लॉजिक हुआ? क्या हम दोनों को साथ में टॉयलेट नहीं आ सकती? अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो सबको एक एक करके जाने में तो 2 घंटे निकल जाएंगे। पर इन स्कूल्स का क्या, इन्हें तो बस पैसे छापने से मतलब है। इनका बस चले तो सांस लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब जबकि मैं स्कूल में नहीं हूँ तो अनदर फक यू टू माई स्कूल। तीसरा रीज़न, अब मुझे नहीं पता कि तुम इस रीज़न से कितना रिलेट कर पाओगे, पर फॉर मी इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, एंड दैट इज़ डिमांडिंग मनी फॉर अननेसेसरी थिंग्स लाइक क्लब्स एंड चैरिटी। स्कूल वालों की भी दाद देनी पड़ेगी। पैसे बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। पहले अलग अलग चीज़ों के 10-12 क्लब्स बना दो और फिर उसके लिए स्टूडेंट से पैसा मांगो। और मुझे इस बात से दिक्कत नहीं कि ये लोग पैसा मांगते हैं, मुझे इस बात से दिक्कत है कि ये लोग अननेसेसरी चीज़ों के लिए पैसा मांगते हैं, और वो भी सब बच्चों से। भले ही तुम उस क्लब का पार्ट हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डांस क्लब में किसी को क्या इक्विपमेंट चाहिए या फिर सिंगिंग क्लब का माइक ख़राब हो गया है। आई डोंट गिव अ फक, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्लब, देन वाई शुड आई पे फॉर योर स्टूपिड माइक। पर नहीं, ज़बरदस्ती पैसे लेंगे, और इससे भी बड़ा स्कैम, चैरिटी में देने के लिए भी हम लोगों से पैसे मांगना। अरे भाई, अगर चैरिटी करनी होगी तो मैं खुद अपने पर्सनल लेवल पे करूँगा। मुझे तुम्हारे स्कूल के थ्रू करने का कोई शौक नहीं है। पर इन लोगों की जीनियस स्ट्रैटेजी तो देखो, पैसे हम लोगों से लेंगे और चैरिटी का क्रेडिट खुद लेंगे। सो फक यू अगेन। और मुझे पता है तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, पर ट्रस्ट मी, ये सब सच है और मैं इन चीज़ों से काफ़ी सालों तक फ्रस्ट्रेटेड रहा हूँ, पर कुछ कर नहीं सकता था। पर क्योंकि अब मैं स्कूल में नहीं हूँ, इस वजह से फ्रीली आपसे बात कर सकता हूँ, और इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओनली 1 PT पीरियड इन द एंटायर फकिंग वीक। अब मुझे पता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, पर उतनी ही ज़रूरी है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। पर एक्सट्रीम एकेडमिक स्ट्रेस और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और PT पीरियड सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के लिए नहीं होता, ये एक ब्रेक भी होता है पूरे दिन के स्टडीज़ के टॉर्चर से रिकवर करने के लिए। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, अगले दिन फिर वही रिपीट। अब ऐसे में बच्चे को 40 मिनट का सुख मिल जाता है तो तुम्हारी क्यों जलती है? तो फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट है अनइंटरेस्टेड एंड बोरिंग टीचर्स। वैसे ही 11th-12th की साइंस स्ट्रीम और बोर्ड्स का प्रेशर कितना होता है ये तो सब जानते हैं, और बची कुची कसर ये बोरिंग टीचर्स पूरी कर देते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स और हार्ड सब्जेक्ट को सबसे बोरिंग वे में पढ़ाकर जो बच्चों का बचा कुचा इंटरेस्ट होता भी है वो भी ये लोग ख़त्म कर देते हैं। ये टीचर्स तो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे इन्हें पढ़ाने के लिए हम लोगों ने फोर्स किया है। जब इनका खुद वो सब्जेक्ट पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है
तो ये हम लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाएं और उसे अच्छे से पढ़ें। और फिर इसी रीज़न की वजह से बच्चों को 10 कोचिंग्स में जाना पड़ता है और उसकी वजह से आज एक पूरी कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। तो ये थे वो सारे रीजंस व्हाई आई हेट माई स्कूल एंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज अ होल, एंड अ फाइनल फक यू टू माई स्कूल. That's it for the video. Comment down what you guys think about this, and I'll see you in the next one. Peace.